नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस पेपर जो कि आपके आने वाले एग्जाम, चाहे वो नॉन यूनिवर्सिटी का जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम है या फिर कोई और एग्ज़ाम है, वहाँ पर आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगा। देखिए, आपको पहले भी हेल्प मिलती रही है, पंचायत सेक्रेटरी के एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प मिली थी। तो 121 से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है ब्रिक्स कंप्राइजेज, तो ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्री है। इस तरह के क्वेश्चन आपके फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में भी हेल्प करेंगे। तो ब्रिक्स में एक तो ब्राज़ील है, आर स्टैंड फॉर रशिया, आई स्टैंड फॉर इंडिया, सी स्टैंड फॉर चाइना और एस स्टैंड फॉर साउथ अफ्रीका। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ब्राज़ील में ये 5 कंट्रीज हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इन 5 के 5 कंट्रीज़ के नाम याद रखिएगा। कई बार एस में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो एस में याद रखिएगा कि साउथ अफ्रीका है। ये कई बार एस में अलग अलग कंट्रीज दी जाती हैं। 122 में पूछा जाता है विच वॉज द फर्स्ट स्टेट रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेज इन इंडिया। तो भारत का पहला ऐसा कौन सा राज्य था जो भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया था। तो वो था आपका आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आंध्र प्रदेश पहला स्टेट था जिसको ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेज जो था वो रीऑर्गेनाइज किया गया था। ये तो आपको पता चल गया कि आंध्र प्रदेश था, परंतु कब इसको रीऑर्गेनाइज किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस। तो इसको अराउंड 1953 में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे पूछते हैं हु इज़ कंसीडर एज द फादर ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। तो भारत में पंचायती राज तंत्र का जनक किसे कहा जाता है। तो पंचायती राज तंत्र का फादर किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है आपके बलवंत राय मेहता को। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ये बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। बलवंत राय मेहता कमेटी भी थी, ये भी पंचायती राज से संबंधित थी। तो ये कमेटी कब ऑर्गेनाइज की गई थी। तो ये 1957 में कमेटी जो था वो ऑर्गेनाइज की गई थी, बलवंत राय मेहता कमेटी। इसके अलावा और भी ऐसी कमेटी थी जैसे कि अशोक मेहता कमेटी हो गया, ये कमेटी 1977 में आई थी। GV राव कमेटी भी थी, ये कमेटी कब गठित की गई थी। तो ये कमेटी जो था अपॉइंट की गई थी 1985 में। और इसके अलावा एक और कमेटी थी LM सिंघवी कमेटी, ये कमेटी 1986 में आई थी। तो ये आप इन 4 की 4 कमेटीज़ के बारे में याद रखिए, पंचायती राज से ही संबंधित हैं। आगे पूछते हैं कि सार्क की स्थापना कब की गई थी। कई बार सार्क की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो पहले फुल फॉर्म जान लीजिए यहाँ से। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब इसकी स्थापना पूछी गई है आपसे कि इसकी स्थापना कब की गई थी। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। ऑप्शन सी 1985 जो है उसे आंसर आता है। आगे पूछा गया है द प्रोजेक्ट संकल्प इज एसोसिएटेड विद द एलिमिनेशन ऑफ। तो ये जो संकल्प परियोजना है, ये किसको ख़त्म करने से संबंधित है, किसके एलिमिनेशन से संबंधित है। तो ये HIV और एड्स। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। एड्स HIV के एलिमिनेशन से संबंधित है। एड्स की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, एक्वायर इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ये प्रोजेक्ट जो है प्रोजेक्ट संकल्प एड्स और HIV के एलिमिनेशन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। यहाँ पर पूछते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन प्रिपेयर द नेशनल इनकम एस्टिमेशन इन इंडिया। तो भारत में जो है वो राष्ट्रीय आय का आकलन जो है वो कौन सी संस्था करती है। तो ये किया जाता है CSO के द्वारा। CSO यानी कि सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। CSO जो है वो भारत में प्रिपेयर करता है नेशनल इनकम का एस्टिमेट। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इस क्वेश्चन को आप रट लीजिए, अभी आगे भी पूछा जाएगा एग्जाम्स में, किसी ना किसी एग्जाम्स में डेफिनेटली देखने को आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। CSO की स्थापना 1951 में की गई थी और CSO है कहाँ पर स्थित, ये दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में स्थित है। आगे पूछते हैं द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन द ईयर। तो RBI की स्थापना कब की गई थी। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के बारे में जब आपसे पूछा गया है तो 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी 1935 सही आंसर है। अब 1935 में इसकी स्थापना की गई थी, एक बात आपकी क्लियर होगी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। दूसरा ये स्थित हो गया, इसको नेशनलाइज कब किया गया था। इसको नेशनलाइज 1949 में किया गया था। तीसरा क्वेश्चन आपके पास ये बन गया। इसके अलावा नाबार्ड के बारे में पूछ लिया जाता है। तो नाबार्ड किससे संबंधित है, ये नाबार्ड का पूरा नाम आप जानिए। नाबार्ड का जो पूरा नाम है वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट को लेकर संबंधित है। अब पूछ ले जाए कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी। तो 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। नाबार्ड का हेडक्वार्टर भी मुंबई में ही स्थित है। आगे पूछा गया है सेंसस इज कंडक्टेड आफ्टर एवरी ईयर। कितने सालों के बाद जनगणना कंडक्ट करवाई जाती है। जनगणना देखिए प्रत्येक 10 सालों के बाद कंडक्ट करवाई जाती है।
ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब 10 सालों के बाद जनगणना कंडक्ट करवाई जाती है। देखिए सेंसस वैसे तो 1872 में स्टार्ट हो गया था। उस टाइम लॉर्ड मेयो हुआ करते थे, लॉर्ड मेयो ने इसको स्टार्ट कर दिया था, परंतु कंप्लीट जनगणना जो था ना वो 1881 में हुई थी। 1872 में जो हुई थी वो कंप्लीट नहीं थी, फिर कंप्लीट जनगणना हुई 1881 में। ये आप याद रखिएगा कि 1881 में कंप्लीट जनगणना हुई थी। आगे पूछते हैं 129 में, वेयर वॉज द फर्स्ट शेयर मार्केट इन इंडिया एस्टेब्लाइज। तो इंडिया का पहला शेयर मार्केट कहाँ पर स्थित है? तो आपने सुना होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नाम, वही तो पहली स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट हो गया। ऑप्शन है मुंबई सही आंसर है। इसकी स्थापना बॉम्बे स्टॉक मार्केट की स्थापना कब की गई थी? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना जो था वो 1875 में की गई थी। अब जब शेयर मार्केट की बात होती है तो SEBI के बारे में भी आप याद रखिएगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये भी इंपॉर्टेंट एक संस्था है जो शेयर मार्केट को डील करती है। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में अगर आपसे कुछ पूछा गया तो इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का। नाथुला इज इन विच स्टेट? तो नाथुला पास कहाँ पर स्थित है? नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में पड़ता है। ऑप्शन ए सिक्किम जो है वो सही आंसर है। ये दर्रा जो है कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। कई बार पूछ लिया जाता है कि बोमदिला पास कहाँ पर स्थित है? तो बोमदिला पास अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। लिपुलेख पास कहाँ पर स्थित है? लिपुलेख पास जो है ये भी उत्तराखंड में स्थित है। तो ये बेसिक आप 2-3 दर्रों के बारे में भी जान लीजिए। आगे पूछा गया है, नेम द स्टेट ऑफ इंडिया हैविंग मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे अधिक वन आवरण है? वो है आपका मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो यहाँ से आप इतना ही याद रखिए। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या पूछते हैं, व्हाट इज़ द सिलिकॉन वैली ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका फेमस फॉर। तो सिलिकॉन वैली किसके लिए फेमस होती है? ये इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फेमस होती है। किसी भी कंट्री की सिलिकॉन वैली उसी को कहेंगे जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स होती है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अब इंडिया की सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। बेंगलोर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो याद रखेगा इंडिया की सिलिकॉन वैली क्या हो गया और सिलिकॉन वैली किससे संबंधित है। अच्छा, बेंगलुरु कौन से स्टेट में पड़ता है? तो कर्नाटका में ये पड़ता है। 133 में पूछते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन वर्ल्ड। तो निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक कौन सा राज्य है, कौन सा कंट्री है? वर्ल्ड का पूछा गया है तो कंट्री होगा। अब कौन सी कंट्री ऐसी है जहाँ पर सबसे अधिक कॉफ़ी प्रोड्यूस की जाती है? वो है ब्राज़ील। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। ब्राज़ील में सबसे अधिक कॉफ़ी प्रोड्यूस की जाती है। कई बार लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग कंट्री पूछ ली जाती है, तो वैसे इंडिया ही लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग कंट्री है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे पूछते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। ये जो रतौंधी रोग होता है ये किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अगर हम बात करें विटामिन ए की, तो विटामिन ए का केमिकल नाम पूछ लिया जाता है। इसका केमिकल नाम है रेटिनल। रेटिनल इसका नाम है केमिकल। विटामिन सी का पूछ लिया जाता है। विटामिन सी का केमिकल नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी कहाँ से मिलती है? तो ये खट्टे पदार्थों से मिलती है जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं। उसी तरह विटामिन डी का केमिकल नाम पूछ लिया जाता है, तो विटामिन डी का केमिकल नाम है वो है कैल्सीफ्रूल। और उसी तरह विटामिन B12 का पूछ लिया जाता है, तो विटामिन B12 का है साइनोकोबाल्मिन। तो ये मैंने बेसिक इन 4 विटामिन के बारे में आपको बता दिया। आगे पूछते हैं, विच गैस वॉज लीक्ड ड्यूरिंग भोपाल गैस ट्रेजरी। तो भोपाल गैस ट्रेजरी जब हुई थी तो वहाँ पर मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जो था वो लीक हुई थी। ऑप्शन सी सही आंसर है। ये भी पूछा जाता है कि भोपाल गैस ट्रेजरी हुई कब थी? तो भोपाल गैस ट्रेजरी जो था वो हुई थी 1984 में। और कहाँ पर हुई थी? ये मध्य प्रदेश के भोपाल में हुई थी, इसीलिए इसका नाम भोपाल गैस ट्रेजरी पड़ा। और मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जो था यहाँ पर लीक हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछते हैं, मोस्ट हैजार्डस मेटल पॉल्यूटेड ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट इज। तो आपके जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं वहाँ से कौन सी गैस निकलती है, कौन से खतरनाक धुआं निकलता है? तो वहाँ से लेड। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। अब लेड तो वहाँ से निकलता है। अगर आपको ध्यान हो तो हमने पिछले लास्ट जो वीडियो हमारी थी वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि पेंसिल में कौन सी चीज़ होती है। तो पेंसिल में क्या होता है? पेंसिल में लेड नहीं होता है। हमने पढ़ा था कि पेंसिल में ग्रेफाइट होता है ना, वो पढ़ा था, आपको ध्यान होगा अगर, तो वो भी इम्पोर्टेंट है जानना आपके लिए। आगे पूछा गया है, नेल पॉलिश रिमूवर कंटेन्स। तो ये जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है इसमें कौन सी चीज़ होती है? इसमें एसीटोन होता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। एसीटोन यहाँ पर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे पूछते हैं, अनुरानी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो अनुरानी जो है वो कौन सी गेम से संबंधित है?
तो ये जेवलिन थ्रो से संबंध है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अभी इसका एग्जाम में आपसे लास्ट टाइम क्या पूछा गया था कि नीरज चोपड़ा किससे संबंधित है, तो नीरज चोपड़ा ने तो गोल्ड मेडल जीता था, इसीलिए इनके बारे में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। आगे पूछते हैं द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन इज, तो वॉशिंग मशीन जो है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर कार्य करती है? ये काम करती है सेंट्रीफ्यूगेशन के ऊपर। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रिंसिपल के ऊपर वॉशिंग मशीन जो है आपका काम करती है। आगे आपका हिमाचल जीके का चलता है। यहाँ पर पूछते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज उहल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड। उहल परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो पहले तो याद रखें कि उहल किसकी सहायक है? उहल ब्यास की सहायक नदी है। अब ये ब्यास की सहायक है, ये कहाँ पर पड़ती है? ये मंडी में पड़ती है। ऑप्शन सी सही आंसर है, मंडी में ये प्रोजेक्ट है। अच्छा, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है 141 में व्हाट इज द वैदिक नेम ऑफ रिवर रावी। तो रावी का वैदिक नेम आपसे पूछा गया है। रावी नदी का जो वैदिक नेम है वो है पुरुषनी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब रावी का वैदिक नेम तो पुरुषनी है। रावी की इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ कौन कौन सी? तो रावी की इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ हैं भादल होगी, सयूल होगी, बैरा होगी, दंतगिरी होगी, साहो होगी, बुधिल होगी। ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ हैं। उसी तरह आपसे रावी के अलावा चेनाब का वैदिक नाम पूछा सकता है, तो चेनाब का वैदिक नाम अस्किनी है। यमुना का कालिंदी है और सतलुज का सतुद्री है। तो ये तो बेसिक है। ब्यास का तो आपको पता ही होगा, अर्जिका इसका वैदिक नाम है। तो ये सब याद रखिए। आगे पूछते हैं विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑक्युपाइज टॉप पोजीशन इन प्रोडक्शन ऑफ जिंजर। तो हिमाचल का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर सबसे अधिक जिंजर जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है, अदरक सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है? तो अदरक का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर किया जाता है? ये किया जाता है आपके सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। इंडिया हिमाचल में तो ये पहले नंबर पर है, इंडिया में ये दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिए। आगे पूछते हैं हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक कुल्लू एंड लाहौल। तो कुल्लू और लाहौल किताब के लेखक किसको कहा जाता है? कौन है इसके लेखक? तो इस किताब को लिखा गया है सीजे ब्रूसे के द्वारा। सीजे ब्रूसे के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। और भी इंपॉर्टेंट किताबें हिमाचल की हैं, जैसे कि कौन कौन सी किताबें हैं? तो कांगड़ा पेंटिंग हो गया, ये MS रंधावा के द्वारा लिखी गई है। कंट्री लाइफ हो गया, कंट्री लाइफ किताब नोहरा रिचर्ड के द्वारा लिखी गई है। किन्नर देश हो गया, किन्नर देश राहुल संकृत्यान के द्वारा लिखी गई है। लाजो किताब हो गया, ये शांता कुमार के द्वारा लिखी गई है। शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश हो गया, ये TS नेगी के द्वारा लिखी गई है। तो ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट किताबें आप याद रखिए। आगे पूछते हैं डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ द वर्ल्ड इज, तो वर्ल्ड का सबसे गहरा ट्रेंच किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है मैरियाना ट्रेंच को। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ये कौन से ओशियन में पड़ती है? ये पैसिफिक ओशियन में पड़ती है मैरियाना ट्रेंच। आगे पूछते हैं 145 में हु इज़ करंट प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। तो श्रीलंका के प्रेसिडेंट में उस टाइम थोड़ा सा हलचल हो रही थी, प्रेसिडेंट बदले जा रहे थे, तो इसीलिए ये पूछा गया था। प्रेजेंटली गोतबाया राजापक्से जो हैं वो यहाँ के क्या हैं? प्रेसिडेंट हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है। अभी आपसे पूछा गया था पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम में कि 46 प्रेसिडेंट कौन है US के, तो जो बाइडेन नाम आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन पूछा गया तब तो आपको हेल्प मिल ही जाएगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर नया चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।